भागलपुर के समाहरणालय परिसर में मिनी सचिवालय भवन बनाने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर प्रारूप तैयार किया जा रहा है। प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद एजेंसी बहाल की जाएगी। तकरीबन 17 करोड़ की लागत से 5 मंजिला बिल्डिंग बनाई जाएगी। एक ही छत के नीचे जिलाधिकारी कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय से लेकर सारे विभागों के कार्यालय बनेंगे। भवन निर्माण को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने अधीनस्थ पदाधिकारियों के साथ समाहरणालय के आसपास अनुमानित स्थल का निरीक्षण किया। तकरीबन 100 साल तक टिके रहने वाला भवन बनेगा। इससे दूरदराज से गांव से आने वाले लोगों को काफी सहूलियत होगी, उन्हें धक्के खाने नहीं पड़ेंगे। इस बिल्डिंग का निर्माण एजेंसी के माध्यम से भवन निर्माण विभाग कार्य प्रमंडल भागलपुर करेगा। इसको लेकर जल्द ही डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी। 5 मंजिला कलेक्ट्रेट भवन बनाया जाना है, जिसमें कि मैं डीडीसी साहब के साथ और एसडीओ साहब के साथ निरीक्षण कर रहा हूँ और ये देख रहा हूँ कि कहाँ बनाना ज़्यादा बेहतर होगा, जहाँ से कि आम जनों को भी सुविधाजनक हो सके, साथ ही दूसरी हमें कम से कम बिल्डिंग तोड़ना पड़े, और तीसरा चूँकि ये कलेक्ट्रेट बन रहा है तो 100 साल के लिए बन रहा है, तो यहाँ का कलेक्ट्रेट पहले भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग रहा है, तो उसको हम लोग रक्षित भी कर सकें और बेहतर बना सकें। सारी भवन जो है सारे विभाग एक ही में होंगे जी। इसमें जो कई ऐसे विभाग हैं जिनकी छोटी छोटी बिल्डिंग है, तो उन सभी विभागों को समाहित करके एक बड़ी बिल्डिंग बनाई जाएगी, जिसमें सभी पदाधिकारी एक साथ एक छत के नीचे बैठ सकेंगे और हम लोग बेहतर समन्वय से काम कर सकेंगे। अगर आप प्रशासन की धक्का मार गाड़ी का नजारा देखना चाहते हैं तो आ जाए भागलपुर की कचहरी चौक। हालांकि ऐसी घटना पहली नहीं है, ऐसी घटनाएं कई बार घटित हो चुकी है। पुलिस की कार्यशैली पर हमेशा सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन अब उत्पाद विभाग के अधीनस्थ पुलिस व उत्पाद विभाग द्वारा पकड़े गए शराबी का नजारा तो देखिए। सब बैठे हैं गाड़ी में और कैदी उस गाड़ी को दे रहे हैं धक्का। चूंकि ये नहीं, दरअसल उत्पाद विभाग ने 4 शराबी को पकड़कर उसे व्यवहार न्यायालय में पेशी के लिए एक सिपाही के सहारे भेजा। कचहरी चौक के समीप उत्पाद विभाग की गाड़ी बीच सड़क पर अचानक बंद हो गई, जिसके बाद सभी गिरफ्तार लोगों को गाड़ी से उतारा गया और कैदियों से वाहन में धक्का दिलवाया गया। अब जरा सोचिए, एक तरफ जहां बिहार को शराबबंदी वाला बिहार, नशा मुक्त बिहार कहा जाता है, वहीं शराबबंदी वाले बिहार में शराबियों को पकड़ने के लिए तत्पर उत्पाद विभाग के वाहन में तेल ही खत्म हो जाते हैं। उत्पाद विभाग पर यह एक बड़ा सवालिया निशान भी खड़ा हो रहा है। वहीं इस मामले को लेकर जब मद्य निषेध के सहायक आयुक्त प्रमोदित नारायण सिंह से इस बारे में वार्तालाप की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मामले की जानकारी हमें नहीं थी, आप लोगों से ही यह जानकारी हुई है, इसकी जांच करता हूं और अगर कोई दोषी पाए गए तो उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसके बारे में अभी संज्ञान में आपके माध्यम से हमारे पास आया है, मामला संज्ञान में आया है और इसकी हम जांच करवा देते हैं। निरीक्षक मद्य निषेध को मैंने बोला भी है कि जांच करके अविलंब हमें बताएं कि किस वजह से ऐसा हुआ है। अगर गाड़ी वाले की वजह से हुआ है तो उस पर भी कार्रवाई होगी, गाड़ी हम हटाएंगे, और अगर कोई पदाधिकारी इसमें दोषी होंगे तो उन पर भी कार्रवाई के लिए मैं अनुशंसा करूंगा मुख्यालय से। ईडी की ओर से चल रही ताबड़तोड़ कार्रवाई पर इंडिया गठबंधन में खलबली मची हुई है। एक तरफ जहां ईडी की ओर से लालू यादव व तेजस्वी यादव से पूछताछ चल रही थी, वहीं इस बीच अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी ने कार्रवाई कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। केजरीवाल को भी लगातार ईडी समन भेज रही है। मामले पर कांग्रेस विधायक अजित शर्मा ने कहा कि भाजपा की सरकार को जो भी पार्टी समर्थन नहीं करेगी उन पर कार्रवाई करवाएंगे। उनका मानना है विपक्ष का जो भी नेता हो, मुख्यमंत्री हो, सब उनका साथ दीजिए, साथ नहीं देंगे तो ईडी, सीबीआई, आईटी से छापेमारी करवाकर जेल भेज देंगे। दुर्भाग्य है हेमंत सोरेन जो कि मुख्यमंत्री थे उनको जेल भेज दिया गया, वो अच्छा काम कर रहे थे। भाजपा का साथ नहीं दिया तो कार्रवाई करवा दिया। ये लोकतंत्र की हत्या है। जनता 2024 में मोदी सरकार को गद्दी से उतार देगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सरकार है, अभी जो उनको सपोर्ट नहीं करेगी, उनका ये मानना है भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी जी का, जो भी कहीं भी राज्य में जो भी मुख्यमंत्री हो, जो भी नेता हो विपक्ष का, सब उनको साथ दीजिए। अगर आप साथ नहीं देंगे, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से आपको रेड करा के आपको सलाखों के पीछे जेल में भेजेंगे। और ये झारखंड में बोलिए, हेमंत सोरेन जी अच्छा काम कर रहे थे झारखंड के लिए, आप देखे होंगे। उनको साथ नहीं दिया, मतलब उनको है कि उनको साथ दीजिए, और उनको देखिए ईडी से पकड़ा जेल भेज दिया। आज एक मुख्यमंत्री जेल में है, इससे बड़ा दुर्भाग्य देश के लिए और राज्य के लिए कुछ नहीं हो सकता। जनता उनको माफ नहीं करेगी नरेंद्र मोदी जी को।
सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगामेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुनने लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। बिहार सरकार के नवनियुक्त मंत्री को आज मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए मंत्रालय सौंपा गया। हम पार्टी के प्रधान संरक्षक जीतन राम मांझी के द्वारा 2 मंत्री का मांग किया गया था, जिसको लेकर भागलपुर जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता शिशुपाल भारती ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री ने सभी का ध्यान रखते हुए सभी को विभाग सौंप दिया है, आगे भी कई विभाग सौंपना है जो सौंप दिया जाएगा। वही कांग्रेस के द्वारा जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री का ऑफर दिए जाने को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी अब देश में बैसाखी के सहारे चल रही है। कांग्रेस पार्टी के लोग कुछ भी कहीं भी बोल देते हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन में सभी एकजुट हैं, कोई इधर उधर जाने वाले नहीं है। देखिए, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हम के पार्टी के नेता मांझी जी हैं, जीतन राम मांझी साहब हैं, या भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता यहाँ जनता दल यूनाइटेड के हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। गठबंधन जो हुआ है जिसमें जितने भी घटक दल हैं सबको सम्मान के साथ यहाँ मौका मिलेगा। और हमारे जो न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं जो पिछले 18 वर्षों से बिहार राज्य में काम कर रहे हैं, अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं, इनके नेतृत्व में सबों के साथ न्याय होगा, सबों को सम्मान मिलेगा और जिनका जितना हक होगा वो उनको निश्चित रूप से मिलेगा। आप देख रहे हैं पूर्व के दिनों हमारे नेता ने जो निर्णय कराया, जाति जनगणना करा के आरक्षण का दायरा बढ़ाया, जिनकी जितनी हिस्सेदारी थी उनको उतनी भागीदारी देगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी को तो अपने से अब स्वयं कुछ क्षमता रहा नहीं, न प्रधानमंत्री बनने का न राज्य में मुख्यमंत्री बनने का, तो वो इसी तरह स्वयंभू बन के ऑफर देते रहते हैं, अपने मुमियाँ मिट्टू बनते हैं। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जगदीशपुर स्थित यूको बैंक से रुपया निकालकर घर जा रहे एक बुजुर्ग की बाइक सवार झपट मारों ने रुपए से भरी थैला छीनकर फरार हो गया। घटना शनिवार करीब 11 बजे दिन की है। तगेपुर निवासी 55 वर्षीय भोला यादव बैंक से 50,000 नकद निकालकर अपने घर जा रहा था। तभी भुरहा के निकट बिरजू चूड़ा मिल के समीप पीछे से एक बाइक पर सवार 2 युवक आया और हाथ से थैला छीनकर फरार हो गया। पीड़ित ने बताया कि थैली में 50,000 रुपए, पासबुक और आधार कार्ड था। साथ ही उन्होंने बताया कि मैंने जमीन खरीदा था, पैसा निकालकर जमीन वाले को देना था, इसीलिए पैसा निकालकर घर जा रहे थे। इस घटना को लेकर पीड़ित व्यक्ति ने जगदीशपुर थाना में आवेदन दिया है। सूचना मिलते ही जगदीशपुर पुलिस छानबीन में जुट गई है। आसपास के सीसीटीवी का फुटेज खंगाला जा रहा है, जिसमें एक बाइक पर सवार 2 युवक नजर आ रहा है। अब पुलिस युवक की पहचान में जुट गई है। इस मामले में जगदीशपुर थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि शीघ्र ही बाइक सवार युवक का पहचान कर मामले का निष्पादन किया जाएगा। वही मौके पर विधि व्यवस्था डीएसपी मंगलेश कुमार सिंह पहुंचकर मामले की छानबीन कर रहे हैं। जा रहे सर, उसके बाद उनसे मोटरसाइकिल आगे से ऐसे झोले पे घींच लिया। कितना पैसा छीन लिया? 50,000। 50,000? आधार कार्ड जमीन सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगामेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुनने लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। अयोध्या में प्रभु राम लल्ला के दर्शन के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन भागलपुर से रवाना हुई। शहर से 234 की संख्या में कार सेवक, विश्व हिंदू परिषद व आरएसएस के कार्यकर्ता अयोध्या धाम गए। रेलवे स्टेशन पर हनुमान चालीसा और श्री राम नाम के जयघोष से गुंजायमान हो गया। सभी श्रद्धालुओं को तिलक लगाकर रुद्राक्ष व आईडी कार्ड पहनाकर ट्रेन में बिठाया गया। ट्रेन की रवानगी को लेकर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था थी। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती थी। मौके पर मालदा डिवीजन के एडीआरएम शिव कुमार भी मौजूद थे। श्रद्धालुओं के लिए, राम भक्त के लिए ये आस्था स्पेशल ट्रेन में
रेलवे की तरफ से उत्कृष्ट बेहतरीन से बेहतरीन सेवा सुविधाएं, हमारे हर एक कोच में सफाई वाले हैं, बेड रोल वाले हैं, डॉक्टर हैं, दवा के साथ हैं, आरपीएफ की सिक्योरिटी है, और सभी जो है एक बेहतर सुविधा देने के लिए उनके जो राम भक्त जा रहे हैं, यात्री के रूप में जा रहे हैं, तो उनकी कोई भी शिकायत हो उसमें वो तत्पर जो है उस शिकायत को पूरा करने के लिए, उनको सेवा देने के लिए, और उनका जो है ये यात्रा सुखमय हो, सहज हो और आरामदायक हो और गंतव्य पर पहुंचे, उसमें जो रेलवे हर तरफ से पूरी जो है व्यवस्था, बेहतरीन व्यवस्था की गारंटी देती है। पीरपेंती के पन्नूचक में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 14 वर्षीय लड़का की दलदल में फंस जाने से मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि वह शौच के लिए निकला था और दलदल में बुरी तरह फंस गया। हम लोगों ने उसे किसी तरह निकाला, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। वहीं इस घटना को लेकर पुलिस को जानकारी मिली तो शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बच्चा डूब के मरा है। ये रिश्ते में मेरा पोता लगता है और ये पीरपैती के जबदी टोला का परशुरामपुर पंचायत के अंतर्गत इसका घर है और ये यहाँ पे मिट्टी के खदान में जो है वो काम करता था, मतलब वो जो ईटा उटा जो ये होता है उसी में, और इसे सोच लगा और ये बगल में ही वो जो पानी का छारन जैसा होता है उसी में पैर फिसल जाने से जो है ये अंदर किस तरह से फंस गया, जो बाहर नहीं निकल पाया। बहुत कोशिश किया लेकिन वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा देखने के बाद हो हल्ला होने पर इसको जो है निकाला गया, और निकालने के बाद जो ग्रामीण डॉक्टर होते हैं उन लोग के द्वारा जो है देखा गया तो बताया गया कि ये मृत हो चुका है।